अब हम बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड क्या है? एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जिसमें हम ये सोचते हैं कि कोई इंसान कैसा है, या कोई पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर पर्सन वो अच्छा है या ख़राब है, या तो हम उसके फेवर में सोचते हैं, उसके डिसफेवर में सोचते हैं। जो इसकी जो एटीट्यूड है, इसके जो तीन कंपोनेंट जो होते हैं वो ये होते हैं। एक तो होता है कॉग्निटिव, जिसमें हम हमारा जो है बिलीफ होता है, संज्ञात्मक ज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं। बिलीफ होता है, विश्वास होता है, नॉलेज होता है कि कोई पर्सन कैसा है या ऑब्जेक्ट कैसा है। जैसे स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, तो क्या हो गया, ये हमारा क्या है, बिलीफ हो गया, कॉग्निटिव हो गया। दूसरा होता है अफेक्टिव। अफेक्टिव जो एटीट्यूड के अंदर में आता है वो होता है कि हमारी फीलिंग्स क्या होती है उस ऑब्जेक्ट या पर्सन के अंदर। जैसे हम कह सकते हैं जो स्मेल है स्मोक की वो अच्छी नहीं है, तो वो क्या है, अफेक्टिव के अंदर में आता है। ऐसे ही क्या होता है, बिहेवियरल होता है। बिहेवियरल के अंदर में हम एक्शन क्या लेते हैं किसी चीज़ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि अवॉइडिंग कर सकते हैं उन प्लेस को जहाँ पे स्मोक होता है, तो ये क्या हो गया, बिहेवियरल हो गया। तो एटीट्यूड को जो हम तीन कंपोनेंट के अंदर डिस्कस करते हैं वो हो गया कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। इसी तरीके से क्या होता है कि हम फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं एटीट्यूड को, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा हम कर सकते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन कैसा है, उसका इन्फ्लुएंस कैसा है, अपने एक्सपीरियंस से हम उसको बड़ा बता सकते हैं। दूसरा होता है सोशल लर्निंग के थ्रू, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिमिटेशन इंटरेक्शंस कर सकते हैं, तो सोशल लर्निंग के थ्रू उसके एटीट्यूड को हम जान सकते हैं। एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें हम डेवलप करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड्स। हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये जो बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, रिवार्ड या पनिशमेंट के थ्रू हम इस एटीट्यूड को कर सकते हैं फॉर्मेशंस। जो फंक्शन होते हैं एटीट्यूड के वो हमारी नॉलेज के फंक्शंस और यूटिल इको डिफेंसिव फंक्शंस होते हैं, वैल्यू एक्सपर्ट फंक्शंस होते हैं। एटीट्यूड को चेंज भी किया जा सकता है उसके बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, कॉग्निटिव डिसोनेंस के द्वारा एटीट्यूड जो है वो चेंज किए जा सकते हैं, जिसमें हमें फील्स होता है कि ये जो डिस्कम्फर्ट महसूस होते हैं और धीरे धीरे इनरिवेलेंट लगता है कोई चीज़ हमें, तो हम अपने जो है एटीट्यूड या जो दूसरे का एटीट्यूड है वो चेंज कर सकते हैं। तो एटीट्यूड एक क्रूशियल रोल्स होता है हर एक फील्ड के अंदर, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, मार्केटिंग हो या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो, तो एटीट्यूड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो है चेंज किया जा सकता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और नेगेटिव और सोशल वर्ल्ड जो है अराउंड उसके। तो इसमें यही बताया गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है लोगों के खिलाफ। तीन कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, बिहेवियरल। इस तरीके से हमने उसको जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन और टीम वर्क के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसके बारे में लिखेंगे तो यही लिखना है कि एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जिससे हम किसी आदमी या पर्सन के बारे में या उसके फेवर या डिसफेवर के बारे में या वो कैसा है ये हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, समथिंग अबाउट समवन और समथिंग। ठीक है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड। थैंक यू।